खूबसूरती है जो रहा हक और हकूक की बात, तो यही तो ये MIM पार्टी करती है। और AIM जो पार्टी है वो सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों को अब टिकट बांटना शुरू किए। इसी वजह से उस जो महागठबंधन में बैठे यही तो उन लोग की दर्द है। और जो 2024 का चुनाव बताया जा रहा है कि संविधान को बचाने की चुनाव है, अपने हक और हुकूक की लड़ाई की लड़ने की चुनाव है। लेकिन एक साइड जो है इंडिया गठबंधन कहती है कि पप्पू यादव को अगर आप वोट नहीं देते हैं तो मतलब कि NDA जदयू के मतलब कैंडिडेट को वोट देते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? दूसरी बात कि इंडिया जो गठबंधन है उसमें अवैसी साहब जो कि AIM पार्टी है उनसे गठबंधन करने से इनकार करते हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, सबसे पहले आपके न्यूज के टीम के सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद। मैं आपको बता दूं यही तो इस पार्टी MIM की खूबसूरती है जो रहा हक और हकूक की बात, तो यही तो ये MIM पार्टी करती है। और AIM जो पार्टी है वो सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों को अब टिकट बांटना शुरू किए। इसी वजह से उस जो महागठबंधन में बैठे यही तो उन लोग की दर्द है। और NDA को वोट दे देना, आप तो ये स्पष्ट है कि जो 3-4 महीना पहले बी टीम कहते तो वो तो जाके NDA में बैठ ही गए। और ये महागठबंधन के जो नेता तेजस्वी यादव स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि हम लोग भी जो है बिहार में बी टीम बन के काम कर रहे हैं। इसलिए वहाँ पूर्णिया में पप्पू यादव को वोट देने से खुले मन से सबको विरोध किया और सबको ना वोट देने के लिए अपील की। जैसे कि कहा जाता है बिहार की अगर बात करते हैं तो MY समीकरण यहाँ लालू यादव और यादव अब मुसलमान की पार्टी है। लेकिन जब हक और हुकूक देने की बात आती है, जैसे हक हुकूक कैसे दिया जाए, अगर राजनीति में अगर आपको रहना है तो टिकट देकर, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा, तो वहां पर अगर आप देखें 2024 में तो मात्र 2 सीट दिया गया। इसको आप कैसे देखते हैं? बल्कि अगर संख्या की बात करते हैं तो 17% यहाँ मुस्लिम की आबादी है, यादव की आबादी अगर बात करते हैं तो 14%, लेकिन टिकट के मामले में यादव को ज्यादा दिया गया था। इसको आप कैसे देखते हैं? किसी भी राजनीति करते हैं या उसको वोट बैंक की तरह मुसलमान को यूज करती है RJD, आपको इसको कैसे देखते हैं? जी देखिए, मैं बता दूं राजद के बारे में कि एक वक्त हुआ करता था जब लालू यादव का दौर था, उस समय जो राजद थी वो MY समीकरण की पार्टी थी। लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने उसकी कमान संभाली वो पार्टी A to Z हो गई। और रही अकलियत की बात, तो अकलियत की बात तो करना तो दूर है, आप इसे अंदाजा लगा लीजिए जो मुसलमानों ने अपने खून पसीना से और शीश महल पहुंचाने में सबसे बड़ा अगर योगदान रहा है राजद के साथ, ईमानदारी के साथ, अगर अपने मेहनत के साथ, तन मन धन के साथ अगर कोई अगर रहा समाज तो राजद के साथ मुसलमान रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान को हक ना मिलने के बाद जब से बिहारी नहीं पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की, दलित को, सभी वर्ग की, दबे कुचले को, मजबूरों की आवाज उठाने वाली अगर कोई पार्टी है वैसी है। इसीलिए पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि मुसलमान जो है अपना पार्टी और अपना नेता चुन लिया है। और हम लोग पूरे मजबूती के साथ, हम लोग शिवहर ही नहीं पूरे बिहार में वैसी के साथ पूरा अल्पसंख्यक एक समाज। लोग कहते हैं कि मुस्लिमों की पार्टी है AIM, लेकिन टिकट जो देने का काम किया ओवैसी साहब ने वो कैसे मतलब राणा रणजीत सिंह को लेकर बहुत से लोग जो ऐसे ग्राउंड लेवल की बात करते हैं वो सोचने को मजबूर हो गए। तो क्या ये ओवैसी साहब का एक मतलब ये चाल हो सकता है कि हम चारों चीज सबको कर दिए, सबको सोचने पर मजबूर कर दिए कि ये मतलब एक हिंदू कैंडिडेट और एक राजपूत कैंडिडेट को अपना बना दिया, मतलब कि सभी राजनीतिक गलियारों में तहलका मचा दिए। इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, कोई भी पार्टी, कोई जाति एक विशेष की पार्टी नहीं होती। कोई भी पार्टी होती है सबका अपना मीनो, सबका शेड्यूल होता है, सबका एक मीनो होता है, मिशन होता है। तो MIM कोई एक मुसलमान की पार्टी थोड़ी है। आप अगर मुसलमान की पार्टी रहती तो राणा रंजीत भाई को टिकट नहीं मिलता, गोपालगंज जो हमारे दीनानाथ मांझी उनको टिकट नहीं मिलता, और हमारे काराकाट में जो चौधरी जी हैं उनको टिकट नहीं मिलता। देखिए, ये कहने की बात है, अगर एक घर में, अगर एक परिवार में अगर एक भाई मिलजुल के अगर रहते हैं, जाहिर सी बात है अगर वो अलग होते हैं तो दर्द अगर जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट जिस भाई को होता है उसको दर्द होता है। सेम ये समाज जो मुस्लिम समाज था, जो हर वर्ग के जो एक समाज था जो राजद के साथ जुटा था, कहीं ना कहीं देखा कि ना ही मुझे मान सम्मान, कोई भी पार्टी में जुटता है मान सम्मान के लिए जुटता है। आज वैसी एक ऐसी पार्टी है सभी वर्ग और सभी धर्म के लोगों के लिए मान सम्मान दे, इसलिए राणा रंजीत भाई लड़ रहे हैं। और हम लोग गोपालगंज से चल के यहाँ आए हैं शिवहर लोकसभा। हम आया था कि सिवान और गोपालगंज में मतलब AIM काफी मजबूत मतलब स्थिति में है, लेकिन जो शिवहर जो मोतिहारी जो है अभी हाल के कुछ सालों से यहाँ पर वो आ रही है, पार्टी आई है। तो आप यहाँ पर क्या स्थिति देख रहे हैं? जैसे आप वहाँ से चलकर यहाँ पर आए हैं
लोकल लेवल पर आपको क्या समझ में आ रहा है कि पार्टी किस लेवल तक कार्यकर्ता हो गए या उनको समर्थन करने वाले, क्या आपको स्थिति यहाँ पर शिवहर लोकसभा से देखने को आपको मिल रहा है? देखिए, इस पार्टी में कार्यकर्ता तो है ही, साथ ही साथ बहुत ऐसे दीवाने हैं जो हम लोग भी इस दीवाने में प्रवेश करते हैं कि जो एक बोले ही ना, हम लोग भी उस दीवाने के प्रवेश में है। आप खुद सोचिए, इस कड़ी धूप में लोग अपने रूम में और कमरे में एसी में बंद है, उस कड़ी में अगर गोपालगंज, सिवान, बेतिया से लोग चल कर आए हैं, कहीं ना कहीं ये दीवानगी है और वैसी साहब की दीवानगी है। और रहा यहाँ लोकल का, तो लोकल अगर देखने के बाद यही मालूम पड़ता है कि शिवहर जिस नाम, जितनी खूबसूरती नाम है, उस तरह का कोई ऐसा चीज मुझे खूबसूरत नहीं दिखा। जैसे जो अहम जो यहाँ के मुद्दे हैं, बहुत आप देख रहे हैं ना, सही से आप देख रहे हैं, मैप वाइपिंग ना रूटिंग है ना, कोई ऐसा मुझे खूबसूरती नहीं देखा। अगर राणा रंजीत आते हैं तो मुझे मालूम है कि वो 12 बजे रात की भी यहाँ की जनता का राणा रंजीत भाई को याद करता है। राणा रंजीत सिंह साहब ये भी प्लस पॉइंट है कि वो यहाँ के लोकल है, मतलब यहाँ के वोटर्स है। बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है ना, हर चुनाव में जैसे आरोप प्रत्यारोप लगता है कि बाहरी है, तो उनके पास एक प्लस पॉइंट है कि वो यहाँ के वोटर है शिवहर लोकसभा के, बाकी मतलब आजू बाजू जिला के है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, कितना उनको फायदा होगा लोकल होने का? देखिए, फायदा नहीं, राणा रंजीत भाई का मेरे परम मित्र है, उनका ये नारा भी है, बाहरी भगाओ और शिवहर के बेटा को चुने। तो जरूर यहाँ की जनता, आप सोचिए ना कि कोई भी अगर जनता है, उसे क्या जरूरत है, कभी घर में दुख मुसीबत हो, अगर किसी तरह की परेशानी, ऐसी परिस्थिति आए जिसमें प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है, तो उस समय जब आप बाहरी को चुनिएगा तो वो तो या तो दिल्ली रहेगा या तो पटना रहेगा, तो आपकी समस्या सुनेगा कौन? तो इसलिए हम सब शिवहर की जनता से यही अपील करेंगे कि आप एक, सबसे पहली अच्छी चीज है कि राणा रंजीत एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो सामाजिक है और समाज के प्रति वही कोई सामाजिक काम कर सकता है जिसके अंदर समाज का कार्य करने का एक लगन हो, जो हमें ही नहीं, पूरे वैसी साहब को और हमारे प्रदेश के नेतृत्व को लगा कि राणा रंजीत साहब एक ऐसे व्यक्ति है जिनके दिल में समाज के प्रति काम करने का लगन है। इसलिए पार्टी ने भरोसा जताई और जीतेंगे राणा रंजीत भाई। तो मुझे उम्मीद है कि एक शिवहर की जनता की आवाज वो बनेंगे और दुख मुसीबत में कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहे। जैसे कि अभी आपकी पार्टी जो है मतलब नेशनल लेवल पे मतलब विस्तार हो चुका है, जैसे हर स्टेट में, महाराष्ट्र हो गया देख लीजिए, और उसके बाद से बिहार में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा, पूर्व विधानसभा में 5 विधायक जीत कर आए और वो चलेगा, वो अलग बात है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन रहा। उसके बाद से यूपी की बात कर लेते, वहाँ भी कॉर्पोरेटर लेवल पे अच्छे खासे हैं। तो आप इसको कैसे देखते हैं जो कि अलग अलग स्टेट में विस्तार हो रहा है इस पार्टी का? पहले हैदराबाद तक सीमित थी, लेकिन अभी असद साहब का एक मिशन है कि इस पार्टी को नेशनल लेवल तक लेकर जाया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं और कितना अभी तक इस पार्टी को आप नेशनल लेवल पर लेकर जाने में कामयाब हो चुके हैं? देखिए, नेशनल लेवल पे जाने के लिए ये पार्टी तो कामयाब हो गया, इसलिए कामयाब हो गया कि आप देख रहे हैं वैसी साहब के दीवाने, कोई ऐसा राज नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहाँ पे वैसी साहब के चाहने वाले लोग नहीं है। हम लोग भी वैसी साहब के चाहने वाले हैं और आने वाले दिन में मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उम्मीद और पूरे दावे के साथ कहते हैं, विगत आप बिहार का नजारा 25 में देखिएगा, बहुत खूबसूरत होगा और ये हमारी पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनाएगा, ये मेरा दावा है। चलिए।